को लेकर ये पूरा मामला था, जिसमें खेमका को मौत के घाट उतारा गया है। नीतीश कुमार देर से जागे, लेकिन उन्होंने कैसे योगी मॉडल माफ कीजिएगा अपनाया है, अब वो आपको बताने जा रहे हैं। जरा आपको बताएं कि इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि अब इस मामले में एक्शन हो चुका है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ है जो हथियार सप्लाई कर रहा था, शूटर पकड़ा गया है, जो मुख्य साजिश करता था, जिसने सब प्लानिंग की, अशोक साहू, वो पकड़ा गया है। लेकिन अब जेडीयू ने कैसे ट्वीट किया है, देखिए, तेजस्वी पर निशाना साधा है। ये क्योंकि राजनीति का विषय बन गया था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे तेजस्वी की तरफ से। ट्वीट फुल फ्रेम करिएगा, जरा सुनवाइए लोगों को कि कैसे ट्वीट करके अब जेडीयू सवाल पूछ के एपिसोड के गेस्ट। आइए स्वागत करते हैं आज के एपिसोड के गेस्ट राजद के राजकुमार फेलस्वी यादव का। आज इनके दिमाग को जांचा जाएगा। अरे ये तो हार्डकोर नकलची क्रेडिट चोर निकला। आइए स्वागत करते हैं आज के एपिसोड के गेस्ट राजद के राजकुमार फेलस्वी यादव। तो देखा आपने, जेडीयू ट्वीट कर रहा है, वहीं आपको बताएं जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके प्रश्न पूछा है। कहा है कि आपराधिक घटनाओं का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपराधियों के डर से हम शासन राक्षसों के हाथ में सौंप देंगे। क्योंकि तेजस्वी कह रहे थे कि हमारी सरकार में ज्यादा अच्छी स्थिति थी, वो कह रहे हैं ये वह बिहार नहीं जहां माफिया मुख्यमंत्री निवास से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे, ये नया बिहार है जहां अपराधियों को उनकी ठोकाई शुरू हो गई। ये लिखा है जीतन राम मांझी ने। यानी जो एक्शन हुआ है उसको लेकर अब सत्ताधारी दल बता रहा है कि अब वो वाली सरकार नहीं है। जंगल राज का जो जिक्र आता था, जो कहा जा रहा था कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, उस पर अब जेडीयू और मांझी पूरी तरह से सरकार को डिफेंड भी कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो हो गया, एनकाउंटर भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है, खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आरजेडी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि चुनावी मौसम है। कैसे वार पलटवार चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए। दिस इज नॉट जंगल राज, ये राक्षसों का राज है। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद छिड़ी जंगल राज वर्सेस राक्षस राज की लड़ाई अब भी जारी है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव सरकार पर महाजंगल राज होने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं अब हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एनकाउंटर से अपराधियों को संदेश चला गया है कि इस सरकार में तालमेल नहीं रहता है, जैसे जंगल राज की सरकार में रहता था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, इनकाउंटर भी हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। अपराधियों को संदेश चला गया है कि ये सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है, कि जंगल राज के दौर में सरकार से अपराधियों का तालमेल रहता था। जो अपराधी अपराध करेगा वो उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन्हें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि यही अपराधियों को संरक्षित करते थे। अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें, ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। वहीं जेडीयू नेताओं का आरोप है कि लालू राबड़ी सरकार में तो अपहरण का व्यापार चलता था, रोज हत्याएं होती थी और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। साफ है कि जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, वैसे ही अब बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी और आरजेडी पर हमलावर हैं। यही वजह है
कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज की याद दिलाकर आरजेडी को घेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तमाम चीजों के बीच पप्पू यादव भी पीछे नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि नेता और अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुनिए जरा पप्पू यादव को। सारी कुकर्म, सारा पाप, जमीन में पैसा इन्वॉल्व, बालू में पैसा इन्वॉल्व, सब कुछ में, और जब अपने रसूख के लिए और जमीन को कब्जा करने के लिए एक व्यापारी को मरवा रहा है। ये नेता है तो मरवाए हैं, पदाधिकारी तो मरवाए हैं, और ये मरवाते रहेंगे। क्या आपको लगता है अभी इस पूरे मामले में 3 अरेस्टिंग हुई है सिर्फ? भैया ये सब तो बकवास है, कोई अरेस्टिंग बकवास है। केस को ढकने के लिए ना हथियार मिला। अपराध करेगा वो उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन्हें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि यही अपराधियों को संरक्षित करते थे। अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। वहीं जेडीयू नेताओं का आरोप है कि लालू राबड़ी सरकार में तो अपहरण का व्यापार चलता था, रोज हत्याएं होती थी और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। साफ है कि जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, वैसे ही अब बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी और आरजेडी पर हमलावर हैं। यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज की याद दिलाकर आरजेडी को घेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तमाम चीजों के बीच पप्पू यादव भी पीछे नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि नेता और अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुनिए जरा पप्पू यादव को। सारी कुकर्म, सारा पाप, जमीन में पैसा इन्वॉल्व, बालू में पैसा इन्वॉल्व, सब कुछ में, और जब अपने रसूख के लिए और जमीन को कब्जा करने के लिए एक व्यापारी को मरवा रहा है। ये नेता है तो मरवाए हैं, पदाधिकारी तो मरवाए हैं, और ये मरवाते रहेंगे। क्या आपको लगता है अभी इस पूरे मामले में 3 अरेस्टिंग हुई है सिर्फ? भैया ये सब तो बकवास है, कोई अरेस्टिंग बकवास है। केस को ढकने के लिए ना हथियार मिला,